नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम लोग वृषभ राशि के बारे में जानेंगे। जिन लोगों की जन्म राशि वृषभ है, उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले वृषभ राशि के बारे में देखते हैं। वृषभ जो राशि है, इसका स्वामी ग्रह है शुक्र। वीनस इज द लॉर्ड ऑफ टॉरस। ये शुक्र ग्रह जो है वो विलासिता का प्रतीक है। विलासिता को दर्शाता है, मटेरियलिस्टिक गेन्स को दर्शाता है, जो भी लग्जरियस चीजें हैं उनको दर्शाता है, कला को दर्शाता है। और ये जो वृषभ राशि है, ये पृथ्वी तत्व की राशि है। जो भी पृथ्वी तत्व की राशियां हैं, इनमें दो चीजें कॉमन होती है। ये स्टेबिलिटी को दर्शाती है और प्रैक्टिकेबिलिटी को दर्शाती है, यानी कि स्थिरता और वास्तविकता को दर्शाती है। तो ये वृषभ राशि पृथ्वी तत्व की राशि होने के कारण इनमें स्थिरता होती है और प्रैक्टिकलिटी होती है, मतलब वास्तविकता होती है। जो वृषभ राशि है वो कुंडली में दूसरे भाव को संबोधित करती है नैसर्गिक रूप से। जैसे कि कुंडली में 12 हाउसेस होते हैं और इसमें से जो सेकंड हाउस है, जहाँ पे सेकंड नंबर है, वो उसको वृषभ राशि नैसर्गिक रूप से दर्शाती है। ये जो वृषभ राशि है, इसका सिंबल है एक बैल। जो बैल होता है वो आराम से बैठा रहता है, उसमें शक्ति होती है, पर वो जल्दी से उठ के कार्य नहीं करता। पर एक बार वो उठ गया तो फिर वो जो कार्य वो चालू करता है उसको वो पूरा करता है। वैसे ही गुण इन राशि के लोगों में दिखाई देते हैं। ये लोग आमतौर पे थोड़े आलसी होते हैं, पर एक बार अगर इन्होंने कार्य चालू कर दिया तो फिर वो उस कार्य को खत्म भी करते हैं, क्योंकि ये जो राशि है ये फिक्स अर्थी साइन है, फिक्स राशि है और पृथ्वी तत्व की राशि है। ये हमने वृषभ राशि के बारे में जाना। अब हम लोग जानते हैं कि जिन लोगों की जन्म राशि वृषभ है उनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जन्म राशि वृषभ होना, इसका मतलब जन्म के समय वृषभ राशि में चंद्र होना। जिनके जन्म के समय जिनके वृषभ राशि में चंद्र होगा उनकी राशि होती है वृषभ। तो चंद्रमा को ही हम लोग क्यों देखते हैं? क्योंकि चंद्रमा जो है वो मन का प्रतीक होता है और हम लोग हमेशा हमारे मन को ही फॉलो करते हैं। जो भी मन में आता है हम लोग वही करते हैं। अगर मन में आया कि हम लोगों को आइसक्रीम खाना चाहिए तो फिर हम लोग जाएंगे और आइसक्रीम खा के आएंगे। वैसे ही किसी का देख के हमको लगता है कि नहीं, इसके पास बहुत अच्छी कार है, बंगला है, हमारे पास भी होना चाहिए, तो फिर हम उस दिशा में कार्य करते हैं। तो इसलिए इट इज़ द माइंड ड्राइविंग यू। तो जो चंद्रमा है ये मन का प्रतीक होने के कारण जिस राशि में भी जन्म के समय चंद्रमा होगा उस राशि को हम जन्म राशि मानते हैं। अभी ये जो जिनकी जन्म राशि वृषभ होती है, यहाँ पे एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो वृषभ राशि में जब चंद्र आता है तो वो एग्जॉल्टेड हो जाता है। एग्जॉल्टेड मतलब कि उच्च का हो जाता है। हर ग्रह किसी न किसी राशि में उच्च का होता है और किसी राशि में नीच का होता है। उच्च का होना मतलब उस राशि में वो ग्रह बहुत ही कंफर्टेबल होता है, कंफर्ट जोन जिसको कहते हैं। अगर कोई भी ग्रह किसी राशि में एग्जॉल्टेड है मतलब वो राशि उसका कंफर्ट जोन है। इसलिए भी चंद्र वृषभ राशि में जब आता है तो वो अपने कंफर्ट जोन में होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये उच्च का चंद्रमा है। अभी वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का क्यों होता है? तो जो चंद्रमा है वो आमतौर पर फ्लक्चुएशंस को दर्शाता है। मून ऑलवेज वैक्सेस एंड वेन्स, इट शोज अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। सो वो जो चंद्रमा है जिस भी स्थान में बैठा होगा वहाँ पे फ्लक्चुएशंस आते हैं, पर जब वो वृषभ राशि में आता है तो इनके जो इमोशंस होते हैं वो बहुत ही स्टेबल हो जाते हैं। उनमें जो फ्लक्चुएशंस है वो बहुत कम हो जाते हैं और स्थिरता आ जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि जो मून है वो उच्च का हो जाता है वृषभ राशि में। अभी मून जब मन स्थिर होगा तो मन स्थिर होने के कारण ये लोग दृढ़ निश्चय होते हैं। इन लोगों को पता होता है कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी इन लोगों में दिखाई देती है। और ये जो वृषभ राशि है इसमें चंद्रमा और जो वीनस ग्रह है मतलब जो शुक्र है, ये दोनों भी कला को दर्शाते हैं, क्रिएटिविटी को दर्शाते हैं। इसलिए ये लोग बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है। और ये लोग जो वृषभ राशि है
जैसे वृषभ राशि जो है वो विलासिता को दर्शाती है, मटेरियलिस्टिक गेन्स को दर्शाती है। इसलिए इन लोगों का जो फोकस होता है वो हमेशा मटेरियलिस्टिक गेन्स पाने में होता है कि कैसे मैं पैसे आएंगे, कैसे बंगला होगा, बड़ा अच्छा सा घर होगा। इन चीज़ों में इनका ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। ये लोग आध्यात्म की ओर कम पढ़ते हैं। तो ये जो है ये वृषभ राशि के बारे में देखा हम लोगों ने। और जो चंद्रमा है वो माँ का प्रतीक है। मून इज द सिग्निफिकेटर ऑफ मदर इन द वैदिक एस्ट्रोलॉजी। सो जब वृषभ राशि में चंद्र आता है तो वो इनके जो माँ के साथ जो रिलेशंस होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। एंड मदर इज द मोटिवेटर फॉर दिस पर्सन। अभी ये समझना ज़रूरी है इसमें कि हम जो बात कर रहे हैं ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर रहे हैं। अभी जो इसका मालिक है, मतलब जो वृषभ राशि का जो मालिक है शुक्र ग्रह, तो उसकी पोजीशन कुंडली में कैसी है उस पर इसके जो फल है वो निर्भर करते हैं। अगर वो शुक्र अच्छे से नहीं प्लेस्ड है तो फिर इसके इतने अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। इसके लिए हमको बाकी चीज़ें भी जानना जरूरी है, जैसे कि शुक्र जो ग्रह है, मतलब जो इसका स्वामी ग्रह है, वो कुंडली में कैसे स्थित है, कौन से भाव में है, कौन सी राशि में है। तो ये सब हमको समझना होता है। पर ये जो हमने जाना ये कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक थे। अभी जो दो वृषभ राशि वाले लोग हैं वो भी बहुत सेम होते हैं ऐसा नहीं है। दो वृषभ राशि के लोग भी भिन्न भिन्न होते हैं। तो फिर ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर है नक्षत्र। क्योंकि हर जो राशि है वो नक्षत्र में डिवाइड होती है। हर राशि में 3 नक्षत्र होते हैं। तो ये जो वृषभ राशि है इसमें 3 नक्षत्र है, कृतिका नक्षत्र है, रोहिणी नक्षत्र है और मृगशिरा नक्षत्र है। तो जो कृतिका नक्षत्र वाले लोग हैं ये लोग इमोशनल नहीं होते, ये लोग सेंसिटिव कम होते हैं। पर जो रोहिणी नक्षत्र वाले लोग हैं वो इमोशनल होते हैं। इमोशनल होते हैं क्योंकि इसका जो स्वामी है, मतलब रोहिणी नक्षत्र का जो स्वामी है वो चंद्र ग्रह है। तो इसलिए चंद्र ग्रह जब अपने खुद के नक्षत्र में आता है तो वो बहुत ही प्रभावशाली होता है। इसलिए हम देखते हैं कि दोनों की भी राशि वृषभ होने के बावजूद भी दोनों भी थोड़े अलग अलग नेचर होता है। जैसे कि हमने जाना कि आप, किसी ने पूछा कि आप कहाँ पे रहते हो, हमने बोला कि हम इंडिया में रहते हैं। इंडिया में आप कहाँ पे रहते हो? हमने बोला महाराष्ट्र में रहते हैं। तो महाराष्ट्र स्पेसिफाइज मोर डिटेल। सो जो इंडिया है, इंडिया मतलब राशि है और महाराष्ट्र मतलब नक्षत्र है। तो इतने डिटेल में हमको समझना पड़ता है। नक्षत्र के बारे में हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो ये थे वृषभ राशि के गुण। अगले वीडियो में हम लोग मिथुन राशि के बारे में जानेंगे। सो कीप वॉचिंग। थैंक यू।